साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24 और मैं इस समय हूँ देहरादून में। जी हाँ, बता दूँ मैं आपको, इस समय मैं हूँ बलूनी स्कूल। आज के डेट में कौन नहीं जानता है, हर क्षेत्र में एजुकेशन फील्ड में इनका बहुत बड़ा एक रोल है। और मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जो इन पहाड़ों से आते हैं और इस देवभूमि के राजधानी में इन्होंने अपना खुद का स्कूल यहाँ पे खोला है और कई इसके ग्रुप भी हैं स्कूल के। तो आज मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको यहाँ पे विपिन बलूनी जी मेरे साथ हैं। और ख़ास वजह क्या है? ख़ास वजह ये है कि यहाँ पे उत्तराखंड जो मास्टर्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसके द्वारा यहाँ पे गेम्स रखे हुए हैं जो स्टेट लेवल के हैं, जिसमें 30 ईयर से लेकर 60 ईयर तक के सभी जितने भी जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनको यहाँ पे मौका दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि 60+ लोग भी यहाँ पे खेल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं ले चलता हूँ आपको विपिन जी के पास और बात करते हैं उनसे, उनके इस फील्ड में आने का, कैसे कैसे उन्होंने इस स्पोर्ट्स में उनकी रुचि बढ़ी, इस एजुकेशन में भी उन्होंने खुद का अपना यहाँ पे एक स्कूल खोला, और कहाँ से, कौन से पहाड़ से, कौन से ब्लॉक से वो आते हैं, ये सारी जानकारी खुद विपिन जी देंगे। विपिन जी, स्वागत है आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। अगर बात करें विपिन जी, आपका यहाँ पे खुद का अपना स्कूल है, इंटर तक पूरा LKG से लेकर इंटर तक आपको यहाँ पे बच्चों को आप पढ़ाते हैं और यहाँ पे पूरा आपने तैयार कर रखा है ये कॉन्सेप्ट एजुकेशन फील्ड का। थोड़ा इसके बारे में बताइएगा और कहाँ से आपकी जर्नी हुई सर, और कौन से आप ब्लॉक से आते हैं इस पौड़ी गढ़वाल की? चलिए, धन्यवाद। सब प्रथम तो पहाड़ी न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ तक आए और हमारे बारे में जानकारी ली है। तो पिछले 30 साल से हम लोग एजुकेशन में ही हैं। अभी स्कूल में आ गए हैं। कोचिंग फील्ड से थे हम लोग, मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को तैयारी कराते थे, और अभी लगभग 10-12 साल से हम लोग स्कूल फील्ड में आ गए हैं। तो मकसद हमारा है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। उसी के तहत जो है ये स्कूल चल रहे हैं, और बच्चों को जो इधर उधर भटकते थे जो बच्चे कोचिंग के लिए, वो स्कूल के अंतर्गत वो सारी चीज़ें हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हम सब कवर कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावक, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, नाना नानी, उनके लिए भी कोई ऐसा मंच चाहिए था। तो ये जो हमारा मकसद है, जो उत्तराखंड मास्टर एसोसिएशन बनाई हमने, इसके पीछे मकसद ये था कि 40+, 30+, 60+, 70+, 80+ तक के भी हमारे पास प्लेयर हैं जो एक टाइम खेल रहे थे लेकिन उन्होंने किसी वजह से छोड़ दिया था, उनको भी एक मंच चाहिए था। तो ये हमारा जो अभी स्टेट कराने का उद्देश्य यही है कि इसमें वो प्लेयर लगभग करीब 500 के करीब वो प्लेयर आ रहे हैं। तो अलग अलग विधाओं में सबको हम लोग मंच दे रहे हैं, जिसमें कि बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है और अपना फुटबॉल है। ये सब 3 गेम जो है अभी स्टेट में हो रहे हैं। उसके बाद नेशनल भी हम लोग अगले महीने करा रहे हैं ये। जी विपिन जी, थोड़ा जानेंगे आपके बारे में, आप कहाँ से आप आते हैं? जी हाँ, हम लोग हैं तो पौड़ी के ही बेसिकली, और लेकिन पिताजी फौज में थे, तो वो हमारी जर्नी जो है पौड़ी से शुरू हुई है। पौड़ी लगभग गांव हमारा है मुनी बागी, यमकेश्वर ब्लॉक में है, और गांव से, पहाड़ से बड़ा लगाव है हम लोगों को। यही उद्देश्य था। शुरुआत तो हमने आगरा से की थी, लेकिन लगता था अपने पहाड़ के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए कुछ बेहतर किया जाए, तो शिक्षा से बेहतर कोई विकल्प नहीं नजर आया हमें। तो इसलिए हम लोग का इधर की तरफ आना हुआ, और अभी ये स्कूल की जो चेन है, हम धीरे धीरे करके पहाड़ों की तरफ जो है उत्तरकाशी, टिहरी, श्रीनगर और गोपेसर यहाँ तक भी डालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जैसे आप जानते हैं कि बलूनी ग्रुप जो एजुकेशन फील्ड है उसमें काफ़ी ब्रांचेज भी हैं आपके। सर आगरा में भी खुद का आपने वहाँ पे ग्रुप, आपका पूरा एक ग्रुप ही है पूरा जिसमें आपने एजुकेशन फील्ड में, वहाँ पे कितने अभी स्कूल वहाँ पे चल रहे हैं आपके सर? लगभग अभी 12 स्कूल है हमारे। 8 स्कूल, हाँ 8 स्कूल आगरा में है, और 3 देहरादून में है, और 1 कोटद्वार में है। अच्छा, यहाँ पे आप ही देखते हैं सर? जी 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 जी, उत्तराखंड में देख रहा हूँ, और छोटे भाई डॉक्टर नवीन बलूनी वो आगरा में देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। बात करें सर, मैंने देखा आपका बहुत बड़े, आपने कौन से यहाँ पे बच्चे बॉक्सिंग भी कर रहे हैं और मतलब हर फील्ड में है यहाँ पे। तीरंदाजी भी मैंने अभी देखा यहाँ पे, और ग्राउंड भी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं शायद इस गेम के लिए भी। काफ़ी रुचि देखी मैंने बच्चों में, क्रिकेट के लिए बच्चे यहाँ पे अभी देखे, यहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत बड़े कॉन्सेप्ट अपनाया कि एजुकेशन के साथ साथ गेम भी होने चाहिए, जिससे कि उससे सर्वांगीण विकास भी हो बच्चे का। क्यों? तो क्या आप क्या सोच रखते हैं गेम्स और एजुकेशन
उनके बारे में? गेम और एजुकेशन ये दोनों पैरेलल हैं एक्चुअल में। अब जिस तरह का आज हमारे बच्चों की जो परवरिश हो रही है, हमसे गेम से बहुत दूर निकाल दिया उन लोगों को हमने, तो उसके लिए एक मंच चाहिए एक्चुअल में ना। तो हमारा प्रयास यही है कि सारे बच्चों में वो टैलेंट नहीं होता कि सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस नहीं बनेंगे। हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात कि उस टैलेंट को सही टाइम पे पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मंच स्कूल के द्वारा ही दिया जाता है। तो हमने यही माहौल दिया हुआ यहाँ पर, जो बच्चे के जिसमें विधा है, वो शूटिंग में है, आर्चरी में है, फेंसिंग में है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जितने भी गेम हैं जो खेले जा सकते हैं, वो सब यहाँ इस स्कूल के अंदर हमने दिए हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि इसमें सारे के सारे सहभागी, सब लोगों का इसमें भागीदारी होना बहुत अनिवार्य है। फर्स्ट से लेकर 8 तक हम हर बच्चे को गेम के जरूर खिलवाते हैं। अगर बात करें पहाड़ों से रिलेटेड, अगर बात करें कि पहाड़ से आप भी जुड़े हैं, पहाड़ से हम लोग सभी जुड़े हुए हैं, पहाड़ों की एजुकेशन की अगर बात करें कि आप एजुकेशन फील्ड से आपने पढ़ाई भी शायद वहीं से की होगी आई थिंक, लेकिन अगर बात करें आज की डेट की पढ़ाई और हर रुख कर रहे हैं लोग शहर की ओर, क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन है इस तरफ की कर रहे हैं, तो इसमें आप कैसे देखते हैं, इस आपका नज़रिया सर? नहीं, पहाड़ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी सुविधा रहती हैं। मैं देख रहा हूँ, अभी आप रिजल्ट देखा होगा हाल ही में, या आपने उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया, तो जो यहाँ के शहरी क्षेत्र से बेहतर आया पहाड़ी क्षेत्र का। तो उन बच्चों का पढ़ने का स्तर बहुत बेहतर है, बस थोड़ी बहुत कमियां हैं। तो वो कमियां अगर दूर कर लें तो मुझे नहीं लगता हम एजुकेशन के जो पलायन करते हैं वो नहीं होगा फिर। और बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, हमारे यहाँ कोचिंग करने आते हैं, बच्चा बिल्कुल फोकस होकर काम करता है और रिजल्ट भी बहुत मिल रहे हैं। हर साल मेडिकल में, इंजीनियरिंग में बच्चा सेलेक्ट भी हो रहा है उत्तराखंड बोर्ड का। तो इन बच्चों को थोड़ा सा एक सही माहौल मिले तो इतना तय है कि ये बच्चा बहुत बेहतर करेगा। और स्पोर्ट्स में अगर इन बच्चों को और माहौल दिया जाए, बच्चे को शुरू से ही 5-6 साल का हो उसी टाइम उसको एक माहौल दिया जाए और 5-6 साल इसके ऊपर काम करे जाए, तो 100% उत्तराखंड के लिए, भारत के लिए भी मेडल लाएगा हमारा बच्चा उत्तराखंड का। अगर बलूनी जी, जैसे कि आपने कहा कि मौका अगर बढ़िया फील्ड मिले उनको उसी स्कूल में तो बहुत बढ़िया चलता। थोड़ा बहुत कमियां अब आजकल हो रही है जो वो भी पूरी हो सकती है अगर उस पर गौर करे अगर टीचर भी। तो अगर बात करें पहाड़ों से, अगर कोई यहाँ पे आपके यहाँ पे पढ़ने, उसके लिए कोई इस तरह का जो कमज़ोर वर्ग का बच्चा हो, इसके लिए कोई रिजर्व इस तरह का कोई है आपके उसमें? कौन जी जी जी, ये सब करते हैं हम लोग। सुपर 50 है, 50 बच्चे हर साल हम फ्री में पढ़ाते हैं। और इसके अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके पास फाइनेंस नहीं है, तो हमारे लिए पैसा बहुत मायने नहीं है, उस बच्चे का कैरियर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो गेम्स हैं, गेम की ओर लौटते हैं, आपके 30 या 60 जो एज रखी आपने, आपको कैसे लगा कि यार इनको भी गेम्स में आना चाहिए? उनकी जो सपने थे, आप जैसे कहा आपने सपने रहे होंगे, तो वो उसको पूरे कर रहे हैं, तो ये थॉट सर कहाँ से एकदम से? ये थॉट एक्चुअल में हमने अपने पिताजी से दिया। हमारे पिताजी भी एज ए प्लेयर थे, बॉक्सर रहे हैं वो। अब इस उम्र में भी आके भी जोश जुनून तो बरकरार है उनके अंदर। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उनके लिए कोई ना कोई मंच चाहिए था। तो स्कूल से बेहतर और कोई मंच है नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि संडे को ऑफ है, जाहिर सी बात है, संडे को तो कोई नहीं, तो संडे को बुला लेता हूँ मैं उन लोगों को। और 4 बजे के बाद स्कूल तो खाली है ना, इन लोगों को शाम को बुला लेते हैं, लाइट की व्यवस्था की हुई है। तो इससे क्या होता है, एक तो अपनापन आ जाता है उन अभिभावकों का, दादा दादी भी, उन्हें लगता है कि हमारा भी स्कूल है, हमें भी ऐसा अच्छा लग रहा है, वहाँ पर खेलने को सारी सुविधा दे दी है हमने। तो इसमें सारे लोग जितने भी अच्छे सभी लोग हमसे जुड़ गए हैं। ये जैसे आपने कहा कि स्टेट लेवल के हम 3 गेम खिला रहे हैं, तो नेशनल लेवल के कितने गेम आगे होंगे? नेशनल के लगभग 5 गेम है, वो 2 गेम और एक्स्ट्रा जुड़े, शूटिंग और आर्चरी 2 गेम और जुड़े हैं इसमें जी। तो वो कब से शुरू होंगे सर? वो लगभग जून फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में है वो। और लगभग 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा वो, 3 से 4 दिन का, जिसमें लगभग 500 से 600 लोग जो हैं पूरे भारत से पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने का। और मैं बता दूं साथियों, ये 23 तारीख से 25 तारीख तक यहाँ पे गेम्स हैं और आप आ सकते हैं यहाँ पे गेम्स देखने भी और उनका मनोबल बढ़ाने भी, और ख़ुद भी आप पार्टिसिपेट, अगर इस बार नहीं कर पाए आप, तो अगली बार जब भी ये गेम्स होंगे उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और साथ ही बहुत बड़ी बात है, इस तरह के स्कूल मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं कि इस तरह के पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइवेट स्कूल की अगर बात करूँ तो बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारे विपिन बलूनी जी जो कि पहाड़ से आते हैं, जुड़े रहते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की स्थिति क्या थी और किस जगह से उठ के आए हैं, तो उन्हें सब पता है क्या क्या उन्होंने खैरी खाई है। तो आज उन्होंने ये चीज़ें रखी हैं। तो आप 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में जो गेम्स होने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए आप बलूनी जो स्कूल है यहाँ पे, आपका एड्रेस पूरा क्या सर यहाँ पे? ये बलूनी पब्लिक स्कूल, ये कारगी चौक, नियर राधा स्वामी सत्संग, हरिद्वार बाईपास रोड जी। तो साथियों, मेरे साथ हैं वीरेंद्र सिंह पंवार जी,
और आज यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई तो लगे हुए हैं यहाँ पे और तैयारी कर रहे हैं 23, 24, 25 की। जी हाँ, 23, 24, 25 की जैसे बात हुई थी मेरी विपिन जी से। सर पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद आपका। सर जैसे मैं देखता हूँ कि आप जब भी देखें इस सोशल जो वर्क होते हैं उसमें आप जुड़े रहते हैं और अपने पहाड़ों से हैं आप, और लगातार क्षेत्र में भी आप गांव भी जाते रहते हैं और विधानसभा में समय आप काम भी करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा आपका कि एक लगाव खेल के प्रति, और वॉलीबॉल के तो आप मास्टर भी हैं, मैंने ये भी सुना है। तो ये चीज़ें समय कैसे आप निकालते हैं सर? क्योंकि एक जुनून तो होता ही है कि यार मुझे, मेरे कभी क्रिकेट में था तो मेरे एक जुनून था कि मैच क्रिकेट खेलना है, यहाँ जाना कि दूसरे गांव में जाना खेलने, और आपका अभी तक शायद आपकी 50+ शायद एज भी होगी लगभग है, अंडर 50 के आसपास ही है, लेकिन फिर भी एक जुनून अभी तक बरकरार है उस वॉलीबॉल का जब हम पहाड़ों में खेला करते थे। क्यों? देखिए, पहले सबसे पहले तो मैं पहाड़ न्यूज़ 24 का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं जो इस अवसर पर आपने मुझे मौका दिया, और सारे पाठकों को, जितने भी आपके दर्शक हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मकसद, जैसे आपने भी देखा होगा हमारे बलूनी सर ने आपसे जो कहा, वही भी मेरा मकसद है। क्योंकि जो हम लोग स्कूल टाइम पे अपने गांव में रहे हैं, वहाँ पे न ग्राउंड थे, हमने सीढ़ी नुमा खेतों में खेला, हमारे जो नेट होता था वो 2 खेतों में जाके लगता था, फिर भी हमने वॉलीबॉल खेला, अच्छे स्तर पे निकले हैं। हमारे साथ के बहुत लोग हैं जो सेना में, उसमें सब वॉलीबॉल से हैं, मैं भी उसी समय का खिलाड़ी हूँ। मैं 94 में मैंने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला था। उसके बाद मेरे को जो है समय मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। घर की परिस्थितियाँ जो भी होती है गांव में, पहाड़ों में, कई चीज़, लेकिन हमारे अंदर टैलेंट था। हमारे मतलब गांव के लोग या शहर स्कूल के लोग जितने, सब हम खेलने में पहले से जुड़े रहे। और वॉलीबॉल मेरा प्रमुख गेम है। वैसे मैं क्रिकेट का भी ऑलराउंडर हूँ, दोनों हाथ से मैं बॉलिंग करता हूँ। अच्छा। और वॉलीबॉल में भी मेरे दोनों हाथ से मैं वॉलीबॉल दाएं बाएं दोनों हाथ से खेलता हूँ। लेकिन ये मेरे को यहाँ आके जज्बा इसलिए मिला, जब बलूनी सर से मेरी मुलाकात हुई थी अभी 2021 में, यहाँ पे स्टेट मास्टर के फर्स्ट गेम हुए थे, तो उन्होंने मुझे वॉलीबॉल के लिए ऑर्गेनाइज करा था, वो सारे मैंने करवाए थे। अच्छा, तो इसी कारण मेरे अंदर एक जुनून हुआ कि भाई नौकरी के साथ साथ, जैसे हम दिन भर की दिनचर्या जो हमारी होती है, एक दिन भर का काम करना 10 घंटे 12 घंटे, उसके बाद थक जाता है आदमी, आपने देखा अक्सर। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस तनाव को कम करने के लिए हमने चुना गेम, और उस गेम के माध्यम से हम अपने को स्वस्थ और फिट रखना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। पहाड़ के लोगों से भी, या शहर में भी जो रह रहे हैं हमारे पहाड़ के लोग, वो घरों से बाहर नहीं निकलते, बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, चाउमीन मोमो खा रहे हैं दिन भर, और उसके बाद दवाइयाँ खा रहे हैं। तो सर का भी वो मैसेज है, वही मेरा भी मैसेज है कि ग्राउंड में रहोगे तो अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अस्पताल न रहो, ग्राउंड में रहिए। जी जी। यहाँ पे मतलब जो उन्होंने कॉन्सेप्ट किया उसी को हमने अपनाया, सर के ही कारण हमने सब अपना रखा है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मौका नहीं मिल पाया उस समय, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप मौका दे रहे हैं लोगों को। आपने अभी स्टेट लेवल के गेम खिलाने हैं 23, 24, 25 जून को, और ये जो आने वाले जुलाई में जो गेम होंगे नेशनल, उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं ना? बिल्कुल सर, मौका नहीं मिल पाया क्योंकि एक तो संसाधनों की कमी थी, कंपटीशन तो था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तो हमको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि गांव में, घर गांव में आपने देखा होगा कि दूर दूर जगह, दूर दूर पैदल चलना, परिवार वालों को विश्वास नहीं होता, मैं कहाँ छोड़ूं, कहाँ भेजूं। जब मैं डिस्ट्रिक्ट गया था तो बड़ी मुश्किल से गया था, घर से मतलब रोध होके गया था कि मुझे जाना है। हालांकि हम वहाँ डिस्ट्रिक्ट से आगे नहीं निकल पाए, क्योंकि रिखणी खाल ब्लॉक का नाम आपने सुना होगा। उस जमाने में रिखणी खाल की तूती बोलती थी वॉलीबॉल में, उनके साथ हम बाहर हो गए थे। हमारी पोखड़ा ब्लॉक की थी और रिखणी खाल ब्लॉक निकल गया था उस टाइम स्टेट के लिए। तो वो मौका न मिलने के कारण हमने सोचा कि जब हमें नहीं मिला तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि और लोगों को मौका मिले। जो हमारे साथी छोड़ चुके थे वो एक बार फिर ग्राउंड में आए। इस बार मेरे साथ कम से कम अपने ग्रुप में 50 वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी है, नेशनल प्लेयर है, और डिफेंस में जॉब करते हैं, अच्छी लेवल पर पोस्टों पे है, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ खेलने के लिए आते हैं। जी जी जी। जैसे आपने कहा पोखड़ा ब्लॉक से आते हैं, गाँव कब से भैया आप आ गए? गाँव मेरा पणिया है, मेन गाँव बगोड़ा है, पणिया कोलाघाट हमारा। तो गौरव आन जाने लगे, बिल्कुल, शादी ब्याह, बिल्कुल सब है मेरा, है ना? बिल्कुल अपना परिवार, गौरव जाए सब है मेरा, अपना गाँव जाना आना है। अपने लोग से गाँव में भी कम ही परिवार रहेगी, लेकिन चाचा ताऊ लोग हैं, भाई बंधु वगैरह हैं। गाँव में हमारे मकान भले बंद पड़ा है, लेकिन मैं साल भर में 2 बार जाता हूँ। वो हवा को वहाँ रहना जाना, अपने गाड़ी लेके जाए, अपना खाए पिया, फिर घूम फिर के आ जाते हैं। बहुत जरूरी भी है भाई जी इस तरह का ना, गाँव में आना जाना, एक ठिकाना बोलते हैं ना, ठिकाना होना चाहिए बराबर गौरव, है ना? बलूनी स्कूल में हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे इस देहरादून में, और यहाँ पे तैयारी चल रही है 23, 24, 25 की स्टेट गेम की। और उसमें सबसे बड़ी बात है 30 से लेकर 60 तक के जो भी हमारे जो पार्टिसिपेटर हैं वो करेंगे। और कल शायद लास्ट डेट था, क्या बोलते हैं, एंट्री का, नहीं
है ना। तो काफ़ी आपने यहाँ पे शायद मीटिंग भी रखी हुई थी सर। हाँ, कल मीटिंग रखी हुई थी और फुटबॉल का ड्रॉ भी हो चुका है। और वॉलीबॉल में थोड़ा सा ये होता है कि एक्चुअल में सब लोग सर्विस क्लास लोग हैं, कुछ लोगों को एनओसी नहीं मिली है, पुलिस की टीमें हैं, अच्छी टीमें हैं, उनके लिए लेटर भिजवा रखे मैंने, तो हो सकता है मैं अपने तरफ से प्रयास करूँगा वो आएँ। तो इसलिए हमने वॉलीबॉल का ड्रॉ नहीं निकाला, अभी फुटबॉल का ड्रॉ निकल चुका है। तो वॉलीबॉल का भी हमारे उसमें है, लेकिन ठीक ठाक टीमें हैं, अच्छी टीमें 10-15 से ऊपर टीमें वॉलीबॉल में निकलेगी। अच्छा। और 3 टीमें इसमें, सबसे मजे की बात एक बता दूं मैं आपको हाँ जी, कि मातृशक्ति भी बहुत आगे है इसमें। 3 टीमें हमारी महिलाओं की है। अच्छा। उसमें एक यूके मास्टर चमोली की है, एक यूके मास्टर देहरादून की है और एक यूके मास्टर टिहरी की है। 3 महिलाओं की टीमें भी है 30+ में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे मातृशक्ति को भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। अगर आप क्या कहना चाहोगे सर, जिन लोगों इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या हो सकता है उन्हें पता नहीं चला हो, क्योंकि हो सकता है कि खबर नहीं पहुंच पाई हो, अगली बार जैसे मौका वो देखेंगे तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? मैं यही कहूँगा सभी से कि जिन के अंदर गेम का जुनून है, खेलने का जुनून है, जज्बा है, इस बार अगर उनके पास कहीं से कोई संदेश नहीं पहुंच पाया है तो अगली बार से, अभी हमने वैसे काफ़ी भरसक प्रयास किया, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे मैसेज किए हैं, कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आगामी समय में हर वर्ष में हम ये इस तरह के इवेंट करते हैं। तो कृपया यहाँ सोशल बलून पब्लिक से संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे ये सब सूचनाएं मिलेगी तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। अभी पंवार जी कितनी टीमें अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं टोटल मिला के? तो 3 गेम होने वाले हैं 3 गेम है सर। देखो अलग अलग टीम गेम के अलग अलग ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हैं, लेकिन लगभग फुटबॉल में मुझे लग रहा है कि 16 से 20 के बीच में टीमों का आ रखे हैं। अच्छा। और वॉलीबॉल में भी हमारी 13 मेरे पास कंफर्म है, मेरे 5-7 और आने वाली है। पिछली बार 20 टीमें थी महिलाओं के सहित। और बैडमिंटन में तो सर टीम का फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें सिंगल्स भी है, डबल्स है, मिक्स डबल भी है, तो उसमें ज़्यादा आने की संभावना है सर। जी जी। इतना बड़ा इवेंट रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह का यहाँ पे मेन 300 कम से कम 300 से और 500 के बीच में खिलाड़ियाँ जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे, नहीं? हाँ बिल्कुल। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट तैयार करना, इतना बड़ा स्टाफ लेके और उसके बाद इस गेम को करवाना तो बहुत बड़ी बात है सर अपने आप में, क्योंकि काफ़ी समय भी लगता है, हर चीज़ आपने देखना है, उनके खाना से लेकर और साथ साथ ग्राउंड से लेकर हर चीज़ आपको देखना पड़ता है। क्यों? सब चीज़ें देखनी पड़ेगी जब जिम्मेदारी दी गई। देखो आपने मुझे देखा होगा कि मुझे ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं स्वयं ग्राउंड में खुद मिट्टी धूल में काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे मेरे को दे रखा है, अब मैं दूसरे से कराऊंगा तो कोई गलत हो गया कुछ, कल के दिन हमारी क्या वो जवाबदेही हो जाएगी। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सभी को दी गई, सब लोग भरसक रूप से अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन्यवाद पंवार जी, ऐसे ही लगे रहें आप। अब मैं बता दूं आपको 23-25 का जो ये गेम चल रहा है, इसमें अब इस बार जैसे पंवार जी ने कहा मौका या आप भूल गए या आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप अगले साल तैयार रहिएगा और संपर्क कीजिएगा। आप अगर आपको सोशल माध्यम से इसी समय के आसपास आई थिंक वो संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप पहाड़ न्यूज़ 24 देखते हैं तो ज़रूर मैं आपको हफ्ते भर पहले इस चीज़ का मैसेज देने की भरसक प्रयास करूँगा। तो साथियों, इस समय मैं हूँ बलूनी स्कूल देहरादून में। तो आप लोगों को क्या लगता है, हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते। देखते रहेगा आप पहाड़ न्यूज़ 24।